राधे राधे दोस्तों, देखियो मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नई बात लेकर। अपने साथ बीता हुआ पल, जैसे आप सब लोग बिहारी जी को जानते ही होंगे, तो मैं एक आपको अपने साथ हुई घटना बताना चाहती हूँ। मेरा मन हुआ था तो मैंने सोचा मैं अपने साथ हुई ये घटना अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँ। एक बार हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन की बात थी। हम जब जा रहे थे तो हुआ क्या, यहाँ से इतना जाम हुआ कि हम लोग लेट हो गए पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 9 बज गए। 9 बजे मंदिर में शयन आरती का तैयारी चल रही थी, तो हमने सोचा शयन आरती हो रही, चलो दर्शन कर लेंगे और दर्शन करने के बाद हम फिर वापस घर को निकल आएंगे। पर वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे प्रभु जी को जो मंजूर होता है वही होता है। तो देखिए उस दिन क्या हुआ, मैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे सभी साथ थे हम। तो बिहारी जी में दर्शन के लिए निकले। अब हुआ क्या, शयन आरती लास्ट मोमेंट पर थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने दर्शन कर लिए, मेरी सिस्टर ने दर्शन कर लिए, मैंने दर्शन नहीं कर पाए और मेरे बच्चों ने भी दर्शन नहीं कर पाए। तो उस पल मुझे इतना बुरा लगा, इतना हर्ट हुआ अंदर से, मैं इतना रोई मंदिर में, इतना रोई, बिहारी जी मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो उसके बाद हम लोग मंदिर से निकल आए, तो 10-15 मिनट में वहीं बैठी, थोड़ा सा मन इतना विचलित हो गया था, तो मैं बैठ कर वहीं रोने लगी, बिहारी जी से बातें करने लगी कि प्रभु मेरी क्या गलती थी कि आप 2 मिनट मेरे लिए नहीं रुके, मैं दर्शन कर ली थी आपके। तो पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद हम बाहर निकल आए तो मेरे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो आप जाओ। तो मैंने यही बोल दिया, क्योंकि बिहारी जी का दर्शन किए बिना आना तो सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ से जाओ और प्रभु के दर्शन करके ना आओ। फिर हम बैठे रहे, मेरे हस्बैंड बच्चे नाश्ता वाश्ता करते रहे। वहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखी, होटल में इन्होंने खाना पीना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। मुझे भूख बिल्कुल मर चुकी थी, ऐसा लग रहा था बिहारी जी के दर्शन के साथ ही मेरी भूख आएगी। फिर बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे, तो मन में विचार आया मेरे बहन के, ऐसा करते हैं, दर्शन तो हुए नहीं, चलो बिहारी जी की परिक्रमा लगाते हैं। बिना किसी उसके हमने बिहारी जी की परिक्रमा लगाई, वहाँ पर लगाना स्टार्ट किया हमने। चलो 2 घंटे परिक्रमा लगा लेंगे और उसके बाद हो सकता तक प्रभु के द्वार खुल जाएंगे तो हम दर्शन कर लेंगे। पर हुआ क्या कि हम लोगों ने 12 बजे परिक्रमा उठाई और वो हमने 4 बजे ख़त्म कर दी। बिल्कुल आराम आराम से लगाई, इतना आराम आराम से हम लोगों ने परिक्रमा लगाई, बच्चे साथ थे, फिर भी 4 बजे हमने वो परिक्रमा ख़त्म कर दी। अब कहाँ जाएं सोच रहे थे, कहाँ बैठेंगे कहाँ उठेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने वहाँ पर देखा कि कोई भी नहीं है रोड पे, मतलब शांति सी है बहुत। फिर बहुत नींद भी आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, थोड़ा चिल्लाने लगे वो मेरे ऊपर, चिल्लाने का स्वभाव है थोड़ा उनका, चिल्लाने लगे कि बैठे रहो सड़क पर, कैसा लगता है आप। उसमें बुरा भी लग रहा था, मुझे लगा मेरी गलती थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने बिहारी जी को मन में याद किया, प्रभु ये कैसी आपकी लीला है, देखिए आपके दर्शन के लिए रुकी हुई थी, फिर भी मुझे इतना सुनने को मिल रहा है। फिर 10 मिनट बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक वो गुरुजी आए, वो बोले बेटे यहाँ पर क्यों बैठे हो। मैंने की कोई भी धर्मशाला खुली हुई नहीं है और हमें बैठना है, आराम करना है। और तो बोले बेटे बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। तो वो हमें लेकर गए, बिहारी जी के पीछे एक गली है, उस गली में वो हमें लेकर गए। वहाँ पर फूल बंगला बन रहा था बिहारी जी के लिए, फूल बंगले की तैयारी चल रही थी। उन्होंने हमें वहीं पर एक रूम दिया, बोले बेटे यहाँ पे आप रुको, कोई टेंशन नहीं है। मैंने पूछा प्रभु इसका कितना चार्ज वगैरह है, तो उन्होंने बोला बेटा चार्ज वार की टेंशन मत लो, आप यहाँ पे रुको, आराम करो। तो हम लोगों ने वहाँ, अच्छी व्यवस्था थी, कूलर वूलर बेड वगैरह थे, हम लोगों ने वहाँ बाकायदा आराम किया, सोए, आराम से सोए। हम 7 बजे उठे, 7 बजे उठकर हम लोगों ने नहाया धोया, ब्रश व्रश किया। रुकने का तो कोई प्लान ही नहीं था, कुल्ला वुल्ला किया, ब्रश वगैरह लेकर गए नहीं थे, बट कपड़े थे जो वो जैसे भी हमने मैनेज किए वो पहने, गंगा जल वगैरह छिड़क कर जैसे भी मैनेज करके हम लोग उनसे नमस्ते वगैरह करके हमने उनसे पूछा यहाँ से हमें दर्शन करने जाना है, आप बताइए। तो बोले 8 बजे पट खुलेंगे, 8 बजे आप लोग जाना दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से उनसे विदाई ली गुरुजी से। उनको हमने कोई 1100 रुपये का चार्ज दिया, देकर वहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद में हमने देखा बिहारी जी की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, उस लाइन में हम लग गए। फिर जो लाइन में लगने के बाद हम सीधे गए, जो फिर बिहारी जी के मुझे दर्शन हुए ना, कि मैं बता नहीं सकती, इतने सुंदर दर्शन हुए। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत प्यारे दर्शन किए। वो बोले देखो आज हमें 2-2 बार दर्शन हुए। तो मैंने कि देखो प्रभु की इच्छा थी कि वो हमें 2 बार दर्शन दें, आपको 2 बार दर्शन दें, मुझे तो एक ही बार हुए थे और मेरे बच्चों को भी बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। तो इसलिए ये घटना मेरे साथ उस रात घटी।
तो मुझे अपने बिहारी जी पर विश्वास हुआ कि हाँ सच में बिहारी जी सबकी मदद करते हैं, अगर उन्हें दिल से बुलाओ तो वो जरूर आते हैं। इसलिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।